अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हारिस एहसान। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस का। अच्छा, अपने टॉपिक से पहले जो है कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में जो है अगर मुझे कमेंट लगाना हो, सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या है, सिंपल दो डैश लगाएंगे, सिंगल लाइन कमेंट। और अगर मल्टी लाइन कमेंट है उसके लिए क्या है, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और एंड में स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो चीज़ आपकी क्या होगी, कमेंट होगी। ठीक है। सेलेक्ट ऑल कस्टमर, ठीक है। अगर आपको सारा डाटा सेलेक्ट करना होता है क्यूरी में तो आप क्या लगाते हैं, सेलेक्ट स्टैरिक। ठीक है। वरना अगर आपको मखसूस कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप सिर्फ वहाँ पे कॉलम नेम लिखेंगे और उसके आगे फ्रॉम वो कॉलम जिस टेबल के अंदर है उसका नाम लिख देंगे बस। ठीक है। एलियासेस क्या है देख चुके हैं, पूरा प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। किसी भी टेबल को या कॉलम को अपने पास से कोई भी नेम असाइन कर देना। इनटू क्या है, किसी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना। यहाँ पे इनटू कॉपी के लिए भी यूज़ होता है। सेलेक्ट स्टैरिक इनटू कॉपी एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि इस टेबल से डाटा कॉपी हो जाएगा किसके अंदर, इस टेबल के अंदर। अच्छा, एसक्यूएल फंक्शन, इसमें क्या है, कुछ बेसिक से फंक्शन है। कौन कौन से, एक होता है कॉनकैट का, क्या लिखा हुआ है, ओएस खान। ठीक है। मैंने नाम लिखा और मैंने कौन सा लगाया, कॉनकैट का फंक्शन लगाया। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा, देखिए मुझे आउटपुट कैसा शो हुआ, ओएस खान क्या हुआ, कॉनकैट होके आ गया। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, इस लाइन को कॉपी करना है और अपने डेटाबेस के अंदर पेस्ट कर देना है। ये एज इट इज काम करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहा, लैन का फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसकी लैन कैलकुलेट कर देगा। जैसे इसने क्या रिटर्न किया, मुझे इसकी लैन कितनी है, 10 है। ठीक है। उसके बाद अपर फंक्शन होता है। क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज ओएस खान, स्मॉल लेटर में है। मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ किया, अपर। इस लाइन को सेलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे रिटर्न कैसे शो होगा, सारा क्या होगा, अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा डेटा। क्लियर है। इसी तरीके से एक है रिप्लेस का, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और ओ यू, कि जहां जहां ओ है वहां पे क्या हो, वो यू से रिप्लेस हो जाए। अब देखें, हेलो वर्ल्ड जो मुझे आउटपुट शो हुआ, कैसे शो हुआ, यहाँ पे ओ था यू लिखा हुआ आ गया और यहाँ ओ था यू लिखा हुआ आ गया। ठीक है। ये रिप्लेस का फंक्शन है। एक होता है गेट डेट, ये क्या है, सिंपल रिटर्न करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट और टाइम आपको रिटर्न कर देगा। है, कुछ बेसिक से फंक्शन थे। अब क्या है, हमारा मेन टॉपिक है फंक्शन का। फंक्शन क्या है, दे अलाउ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यू कैन क्रिएट फंक्शन वंस स्टोर इन डेटाबेस। आप जो है एक बार फंक्शन क्रिएट करेंगे वो आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपको उसको जो है जब भी चाहें, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन योर प्रोग्राम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक बार क्रिएट करेंगे और जब दिल चाहे आप उसका सिर्फ नाम लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपका फंक्शन क्या करेगा, एज इट इज़ प्रॉपर वर्क करेगा। सही है। दे अलाउ फास्टर एग्जीक्यूशन, इससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। खैर, इसकी जो है एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे जो है पहले एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ये पूरा मैंने क्या किया, इसको मैंने मिटा दिया पूरा और यहाँ कंट्रोल वी, रिटर्न्स वारचार फ्रॉम एम्प्लॉय ई एड्रेस। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या देता हूँ इसको, आईडी, इसको देता हूँ, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस और उसके बाद क्या दूँ, मैंने इसको आईडी दे दी, आईडी। खैर, यहाँ देखें, मैंने कहा यूज़ स्टूडेंट। इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए क्या बनाओ, एक टेबल क्रिएट कर दो। ठीक है। जो कि पहले से हुआ है और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ इंसर्ट करा दी मैंने। तो ये टेबल मेरा पहले से बना हुआ है डेटाबेस के अंदर। देखते हैं, इसको स्टूडेंट का डेटाबेस है या शिपिंग के अंदर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। मेरे पास जो एक और डेटाबेस है शिपिंग के नाम से, मैं इसके अंदर इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्या नाम रखा मैंने, यूज़ शिपिंग। शिपिंग को यूज़ करते हुए एक टेबल बनाओ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कस्टमर्स। सही है। और उसके अंदर ये डाटा सारा क्या किया, इंसर्ट करा दिया। क्लियर है। खैर, मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया।
पहले से मौजूद है कस्टमर के नाम से, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, कस्टमर्स 1, 1 के नाम से भी कस्टमर 2 रख दिया मैंने। सही है, मैंने क्या नाम रखा टेबल का, कस्टमर्स 2, और ये इसके अंदर मैं डाटा इंसर्ट करा दिया। खैर मैंने सेलेक्ट की और एग्जीक्यूट, तो इसके अंदर देखें टेबल बन गया होगा कस्टमर्स 2 के नाम से, ये टेबल बन गया कस्टमर्स 2 के नाम से। सही है, अब ये फंक्शन लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्रिएट फंक्शन dbo.myfunc, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, @id int, ये आपने अपने पास से वेरिएबल लिया @id का। जहाँ जहाँ पे @ लगा होगा इसका मतलब क्या है, ये आपने जो है एट्रीब्यूट लिए अपने पास से। ठीक है, ये टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। @id लिखा, जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, रिटर्न्स var4। फंक्शन क्या होता है, यूज़र जो है कोई भी वैल्यू देगा, उसके बदले मुझे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। क्या मतलब, इसमें यूज़र मुझे क्या देगा, मुझे आईडी देगा। आईडी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, और रिटर्न क्या हो रहा है, मुझे रिटर्न हो रहा है var4 टाइप का डाटा। ठीक है, खैर मैंने लिखा एलियस नेम बिगिन, यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद डिक्लेयर @address var4 255, मैंने क्या डिक्लेयर कराया, एड्रेस डिक्लेयर कराया है। ठीक है, यूज़र देगा मुझे आईडी, मुझे रिटर्न क्या होगा, मुझे एड्रेस रिटर्न होगा। सही है, सेलेक्ट @address इक्वल्स टू, अब ये एड्रेस उठ के कहाँ से आएगा, ये मेरे इस टेबल से उठ के आएगा। एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, नहीं मेरे टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम कस्टमर्स 2। सही है, @address मैंने डिक्लेयर कराया वेरिएबल, इसके अंदर एड्रेस आएगा कहाँ से, इस वाले टेबल से आएगा। ठीक है, और ये एड्रेस वाला टेबल, ये वाला टेबल किस डेटाबेस, सॉरी ये कॉलम है। ठीक है, एड्रेस कॉलम है। अब ये वाला कॉलम किस टेबल के अंदर है, ये मेरा इस टेबल के अंदर है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से उठ के डाटा यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, वेयर id इक्वल्स टू @id रिटर्न एड्रेस, क्या कह रहा है, जब यूज़र जो है जो भी id देगा वो इससे मैच होगी, उसके बिहाफ पे मुझे क्या रिटर्न होगा, मुझे मेरा यूज़र का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा। फंक्शन क्या करता है, कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न कराता है। ठीक है, फंक्शन में क्या होगी, कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न होगी। अब वो जो है मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन सिंगल वैल्यू लाजमी होगी। खैर मैंने ये पूरे फंक्शन की क्यूरी क्या करी, सेलेक्ट करी और एग्जीक्यूट कर दी। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका फंक्शन जो है प्रॉपर बन गया है। सही है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सेलेक्ट dbo। सिंपल अपने फंक्शन का, आपके फंक्शन का नाम क्या है, dbo.myfun। तो आपने सिंपल क्या किया, अपने फंक्शन की यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी और क्या कहा, dbo.myfun1। आईडी क्या दे रहा हूँ मैं, 1 दे रहा हूँ। 1 के बदले मुझे क्या रिटर्न होगा, इसका एड्रेस रिटर्न होगा। तो 1 पे देखते हैं एम्प्लॉय कौन सा है, 1 पे एम्प्लॉय है हारिस। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, ASD123। खैर रन करके देखता हूँ मैं। अच्छा इस वक्त क्या है, मैंने जो है सबका एड्रेस सेम रखा हुआ है, आप चेंज करके भी देख लीजिएगा। खैर मैंने इसको जो है सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए मैंने आईडी दी है 1, मुझे रिटर्न क्या हुआ 123। सही है, अब अगर मैं आईडी दूँ 2, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा, तब भी मुझे क्या रिटर्न हुआ, उसका एड्रेस रिटर्न हुआ। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, एक बार लिखते हैं, आप उसको जितनी बार चाहें यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, और फंक्शन जो है कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करेगा। क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटिंग वैल्यू इन, ठीक है, ये क्या है, आपकी वैल्यू है, उसके साथ कुछ कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म हो रही है। क्या है देखें, एक टेबल है मेरे पास, 3 कॉलम है, आईडी, नेम और मंथली सैलरी की। क्या क्या है, आईडी 1 है, नेम उवैस, सैलरी 60,000, नेम इखलास 60,000, वहाब 70,000, और ये नाम है इसकी 25,000। ठीक है, ये इस पूरी की क्यूरी, इसको भी चेक करके देख लेते हैं एक बार। यही डेटाबेस यूज़ करते हुए मैंने जो है इसी के अंदर ये क्यूरी मैंने लिख दी। ठीक है, पहले मैंने टेबल क्रिएट करा और उसके बाद क्या किया, उस टेबल के अंदर ये डाटा इंसर्ट करा दिया। सही है, खैर मैंने इसको सेलेक्ट किया
और एग्जीक्यूट। 4 रॉस अफेक्टेड, इस टेबल का डाटा देखना है तो ये मैंने ये क्यूरी लगा दी कैलकुलेशन की, मुझे मेरा डाटा शो हो गया प्रॉपर। सही है। अब कंप्यूटिंग वैल्यू क्या करता है, मैंने कहा सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा मंथली सैलरी। क्या कहा मैंने, आईडी नेम मंथली सैलरी, तीनों कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिए, लेकिन मैंने यहाँ पे चौथा कॉलम एक और लिखा है एक्स्ट्रा। मैंने कहा मंथली सैलरी जो भी है वो मल्टीप्लाई कर दो 12 से। सही है। ये सारे कॉलम, ये तीनों कॉलम इस टेबल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैंने एक और कॉलम लिखा चौथा, क्या लिखा, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है। और इसको मैंने एलियस नेम क्या दिया, इसको मैंने एलियस नेम दे दिया एज एनुअल सैलरी। आप एलियस नेम जो दिल चाहे दे सकते हैं। अच्छा, ये सारे कॉलम किस टेबल के अंदर है, फ्रॉम कैलकुलेशन। ठीक है। अभी 3 कॉलम शो हो रहे हैं आपके पास। अब देखिए मैंने इस क्यूरी को सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करा, देखिए आपके पास 4 कॉलम आ गए। आईडी नेम मंथली सैलरी तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है, लेकिन एनुअल सैलरी का एक और कॉलम आ गया। इसमें है क्या, जो भी यूज़र की सैलरी होगी एम्प्लॉय की, वो मल्टीप्लाई हो गई 12 से। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास एनुअल सैलरी रिटर्न हो गई, यानी कि ओएस की एनुअल सैलरी कितनी बन गई, 7,20,000। इखलास की भी इतनी बन गई। ठीक है। आप जो है अपने सेलेक्ट के साथ, क्यूरी के साथ कुछ ऐसी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म भी कर सकते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेरे पास यूनियन क्यूरी है। यूनियन क्या है, यूनियन क्लॉज ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन रिजल्ट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेगा, 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट को क्या करेगा, कंबाइन करेगा विदाउट रिटर्निंग एनी डुप्लीकेट रॉस, लेकिन मुझे डुप्लीकेट रॉ रिटर्न नहीं करेगा। इट रिमूव डुप्लीकेट रॉ बिटवीन वेरियस सेलेक्ट स्टेटमेंट, ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ फील्ड इन रिजल्ट सेट। क्या कह रहा है, आपकी जो स्टेटमेंट है, यूनियन स्टेटमेंट उस पे वर्क करेगी कि आपके जो है हर टेबल के अंदर सेम नंबर ऑफ फील्ड हो विथ सिमिलर डेटा टाइप्स, और उनकी डेटा टाइप भी सेम हो। ठीक है। एक टेबल के अंदर 4 कॉलम है, दूसरे में भी 4 कॉलम हो। ठीक है। एक टेबल के अंदर 10 लाइन का डाटा है, दूसरे में भी 10 लाइन का ही डाटा हो। यूनियन क्या है, रिमूव डुप्लीकेट रॉस, और यूनियन ऑल क्या है, डज नॉट रिमूव डुप्लीकेट रॉस। ठीक है, खैर इसको देख लेते हैं। इसको क्या किया मैंने, कंट्रोल सी, और पूरा क्या किया मैंने, रिमूव कर दिया कंट्रोल वी, यूज माय व्यू। ठीक है। ये टेबल बन रहा है और ये इसके अंदर डाटा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर भी कितने, 2 लाइन ऑफ डाटा है, और इस टेबल के अंदर भी कितना है, 2 लाइन ऑफ डाटा है। ठीक है। खैर मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट, बन गया टेबल। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट, बन गया टेबल। ठीक है। अब मैंने यहाँ यूज़ करा, मैंने कहा सेलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो ये चीज़ क्या कर रही है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैट करवा रही है। ठीक है। एज कस्टमर नेम, मैंने इसको नाम क्या दिया है, एलियस नेम कस्टमर नेम दिया। ठीक है। कि कस्टमर नेम कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्कैट हुआ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से कॉलम है, सिटी है, कंट्री है, फ्रॉम कस्टमर, ये कॉलम किसके अंदर है, कस्टमर के टेबल के अंदर। उसके बाद क्या कहा मैंने, सेलेक्ट करो आईडी, कॉन्टैक्ट नेम, कंट्री और सिटी। ये कॉलम कहाँ है, मेरे इस टेबल के अंदर है। सही है। मैंने क्या लगाया हुआ है, कौन सा ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर लगाया हुआ है। यूनियन क्या कहता है, यूनियन रिमूव डुप्लीकेट रॉस, ये जो डुप्लीकेट रॉस रिमूव कर देगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट, तो ये इसने क्या किया, मुझे जो है इसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया, जो भी जो है मेरी क्यूरी के हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूज़ करता हूँ यूनियन ऑल। अब मैं ऑल स्टेटमेंट लगाता हूँ, मैंने क्या लिखा, ऑल, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और एग्जीक्यूट। देखिए अब क्या हुआ, पहले मेरा डाटा कैसे शो हो रहा था, देखिए 1122, और अब कैसे शो हुआ 1212, यानी कि यूनियन ऑल क्या करता है, मेरा डुप्लीकेट रॉस को जो है रिमूव नहीं करता। सही है, डज नॉट रिमूव। और यूनियन क्या करेगा, मैं रिमूव डुप्लीकेट रॉस, यानी कि पूरा मेरा पहले इसने एक टेबल चलाया था, उसके बाद दूसरा टेबल चलाया था।
यूनियन ऑल ने क्या किया, वन बाय वन दोनों का जो है एक एक डाटा मुझे लाके इसने शो करा दिया। तो ये जो है हमारा टॉपिक था आज का एसक्यूएल फंक्शंस का, जिसमें जो है हमने फंक्शन पढ़े, यूनियन, और क्या था हमारा एक और टॉपिक था, कंप्यूटिंग वैल्यू इन रिजल्ट सेट। ठीक है, बाकी ये तो हम पहले भी देख के आ चुके हैं, एलियस वगैरह। तो यहाँ तक का था हमारा टॉपिक। बस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।